गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्योंकि प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर की लास्ट वीडियो बताई थी और कहा था जल्दी हम रिटायरमेंट की वीडियो बनाएंगे, और आज वो फाइनली वो दिन आ गया जब हम रिटायरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रिटायरमेंट होता क्या है, जब पार्टनरशिप में पार्टनर कोई रिटायरमेंट लेना चाहता है, इच्छा है उसकी रिटायरमेंट लेने की, दे सकते हैं उसे रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में भी एक ध्यान रखना है आपको, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में भी एक मेंशन होता है, कुछ क्लॉज होते हैं जहां पे पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। कई बार विल के अंतर्गत जब पार्टनरशिप बनती है तो उसमें एक डेट डिसाइड की जाती है कि फलानी डेट को पार्टनर हम रिटायरमेंट लेंगे, 4 साल बाद, 10 साल बाद, या जिसकी ये 60 साल क्रॉस कर गई, जो भी क्लॉज होंगे वो हो जाएगा। कई बार पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड। ऐसे केसेस में अगर सारे पार्टनर अग्री हो रहे हैं तो भाई साहब को रिटायरमेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वो जाना चाह रहा है, जो जा रहा है तो बिडकम, आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो बिडकम। कई बार ऐसे भी होता है एक पार्टनर आ रहा है दूसरा जा रहा है, केसेस कई सारे मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसे केसेस देखने के लिए नहीं मिलते। एग्जामिनेशन में सिंपल सा केस है, भैया एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई रिटायरमेंट ले रहा है, या एक्स रिटायरमेंट ले रहा है, या जेड रिटायरमेंट, जो भी रिटायरमेंट ले रहा है उसे रिटायरमेंट करो और भेज दो। अब दो केस बनते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहेगी। जब पार्टनर फॉर्म में रिटायरमेंट लेता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जिस डेट को वो रिटायरमेंट ले रहा है वहां तक की सारी लायबिलिटी उस रिटायरिंग पार्टनर की होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि वो आया कि भैया मैं तो रिटायरमेंट ले लिया तो सारी लायबिलिटी जो करंट पार्टनर है उनकी होगी। भाई जब तक वो रिटायरमेंट ले रहा है वहां तक का प्रॉफिट भी तो ले रहा है ना, वहां तक का सारा हिस्सा लेके जा रहा है, लेकिन वहां तक की सारी लायबिलिटी भी उसकी होगी। ऐसे केसेस में दो केस बनते हैं, एक जब पार्टनर फर्म में रिटायरमेंट ले चुका है तो वहां तक की वो लायबिलिटी का वो पेमेंट करेगा, तभी उसका हिसाब किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। दूसरा केस, रिटायरमेंट भी हो गया, हिसाब किताब भी हो गया, तो क्या तब भी फर्म में उसकी लायबिलिटी रहेगी? यस और नो? यस, बिल्कुल रहेगी। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता तब भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मान लेते हैं रिटायरमेंट लिए 3 महीने हो गए और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि वो रिटायर हो रहा है, पार्टनर की आपसी सहमति हुई, रिटायरमेंट दे दिया और फर्म को लॉस हो गया, तो थर्ड पार्टी उससे भी पैसा वसूल कर सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को थोड़ा ना पता कि उसने रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उसने कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक नोटिस देने के बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। जब एक बार लायबिलिटी खत्म हो गई तो बात ही खत्म हो गई। तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको कुछ हिस्सा मिलता है। क्या हिस्सा मिलेगा? सारा हिसाब किताब किया जाएगा, जो भी उसके एसेट्स है, जो भी उसके हिस्से की कैपिटल है उसको वापस की जाएगी, जो भी उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो उसको दिए जाएंगे, जितने भी उसके लॉसेस हैं वो रिकवर किए जाएंगे। तो फाइनली हिसाब करने से पहले सारा हिसाब किताब सेटलमेंट किया जाएगा। और कुछ चेंजेस होते हैं, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं? अगर बात करता हूँ रिटायरमेंट और पार्टनर में, उसके बाद 2 राइट्स आते हैं। पहला, फर्म की जो एसेट्स है उसमें उसका हिस्सा, ठीक है, और दूसरा आता है जितना भी पैसा उसका कैपिटल में है, जो भी रिजर्व में है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में है, वो उसको मिलेगा। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके बाद 2 राइट्स आ गए। पहला राइट्स क्या बताया? जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं उसमें उसका हिस्सा होगा। दूसरा, उसके हिस्से की कैपिटल और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व हैं वो उसको दिए जाएंगे। अब कुछ चेंजेस भी आते हैं। चेंजेस क्या आएंगे? देखो, जब पार्टनर फर्म में था तो रेशो कुछ और था, जब वो रिटायर होगा तो रेशो चेंज हो जाएगा। पहले प्रॉफिट तीनों में बढ़ता था, मान लेते 3 पार्टनर है, प्रॉफिट तीनों में बढ़ता था, एक रिटायर हो रहा तो प्रॉफिट कितने बटेगा? 2 में। ठीक, तो ऐसे केसेस में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस क्या आते हैं? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरिंग पार्टनर। पहली एडजस्टमेंट आती है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। हम इसमें क्या करेंगे? न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जब एक फर्म में पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो आपको ध्यान रखना होता है कि फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाला जाएगा और उस हिस्से को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एंट्री करेंगे गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स का और रीअसेसमेंट करेंगे लायबिलिटीज का। इसमें सेम वही एडमिशन वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जैसे पहले बनाते थे, वैसे सेम बनाएंगे। तो इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा सबको बढ़ जाएगा, लॉस होगा वो भी सबको बटेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट अकाउंट बनता है जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व हैं, वो भी पार्टनर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम कैलकुलेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना बैठा जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका रिटायरिंग पार्टनर को उसको देंगे। फिर आता है पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो भी आएगा उसको पेमेंट कर देंगे। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो सारा का सारा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, जो मैं आपको अगली वाली क्लास में कराऊंगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में या तो आपको फर्म की कैपिटल दी होगी या फिर नए पार्टनर को उनके प्रोपोर्शनेट में, जो कंटिन्यू पार्टनर है
उनके प्रोपोर्शनेट में कैपिटल निकाली जाएगी, जो आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। भाई रेशियो तो चेंज होगा ही होगा ना। अगर आप बात करते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 3:1। अब मान लेते हैं एक्स रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या बच रहा है 2:1, वाई रिटायर हो रहा है तो क्या बच रहा है और जेड रिटायर हो रहा है 3:2। तो यही रेशियो है, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी गई तो हमें रेशियो इसी तरीके से निकालना है। बहुत आसान है, एक बार और समझाऊं, आगे समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि भैया मान लेते हैं एक्स रिटायर हो रहा है तो वाई और जेड इसके हिस्से को खरीद रहे हैं, जो भी रेशियो में दिया है 3:2 में खरीद रहे हैं, 5:3 में खरीद रहे हैं, तो फिर हम उसको निकालेंगे। यहाँ पे रेशियो ये वाला नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, तो अच्छा क्लियर हो जाता है। और क्वेश्चन भी बेहतरीन कराता हूँ जिसमें आपको ज्यादा एडजस्टमेंट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और कोशिश करते हैं 7 को भी कराने की, फिलहाल 6 कराते हैं। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 पढ़े। डब्ल्यू एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो है 1/3 1/6 1/3 1/6। अरे वाह, क्या पार्टनर है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, रेशियो क्या है इनका 1/3 1/6 और इसका कितना है 1/3 और जेड का 1/6। या डिनोमिनेटर सेम कर दो, डब्ल्यू का शेयर क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे तो क्या बन जाएगा 2/6। एक्स का शेयर क्या होगा, इसका तो 1/6 दिया हुआ है, क्यों छेड़ना। वाई का शेयर बताओ 1/3 है, 2 से ऊपर 2 से नीचे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। और जेड का शेयर क्या हो जाएगा 1/6 तो दिया हुआ ही है, तो उसको तो 1/6 ही रखेंगे। अब रिटायर कौन हो रहा है बताओ, वाई ने रिटायरमेंट ले लिया, ये रिटायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिटायरमेंट हो रहा है इसका, ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे कुछ कह रहा है, ये कह रहा है वाई रिटायर हो रहा है, डब्ल्यू एक्स जेड डिसाइडेड फ्यूचर रेशियो इक्वली। फ्यूचर में रेशियो क्या हो रहा है इनका इक्वली। तो पहले अगर मैं बात करूं तो ओल्ड रेशियो क्या बन रहा था इनका बताओ। ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, ये था ना 2:1 यही तो बन रहा था 2:1 यही तो था ओल्ड रेशियो, ये तो है 2:1 अब न्यू रेशियो बताओ क्या है, न्यू रेशियो क्या है 1:1:1। फ्यूचर में रेशियो क्या रहेगा उनका इक्वली रहेगा। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट क्या होता है गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो अब बताओ कैसे निकालोगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो डब्ल्यू का शेयर बताओ क्या है 2/6 है, और न्यू रेशियो क्या है 1/3। एक्स का शेयर बताओ क्या था 1/6 था 1/3। वाई तो रिटायर हो गया। अब जेड का शेयर बताओ 1/6 में से 1/3 माइनस करो। अब करो यहाँ क्या आ जाएगा 6 2 माइनस 2, उल्टा कैसे लिखा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा न्यू रेशियो, सही बात है सही बात। रहन दे, अब तो मैं काटूंगा यहां से हैं। मुहूर्त एक बार खराब होता तो होते रहता है। चलिए गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है, डब्ल्यू का शेयर बताओ क्या है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 2/6। और एक्स का शेयर बताओ 1/3 माइनस 1/6। और जेड का शेयर 1/3 माइनस 1/6।
अब करो 6, 3 2 जा 6, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/6। यहाँ पे देखें 2 माइनस 1 यानी कि 1/6 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। इनका रेशो आ रहा है, गेनिंग रेशो क्या आ रहा है? 0 कहाँ आ रहा है बेटा? 1:1 आ रहा है ना, 0 1 1। इसका तो खत्म ही है, नील है, इसका तो खत्म हो गया, यानी कि एक्स और जेड ही कर रहे हैं 1:1 में। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और कहते हैं इसी का बी पार्ट, और देख लो इसी का बी पार्ट। ये तो ए पार्ट था आपका, अब बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कह रहा है एबीसी पार्टनर है, रेशियो है 4 3 2। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 4 3 2। सी रिटायर हो रहा है और ये कह रहा है कि ए टेक 4/9 शेयर और बैलेंस ले रहा है वो बी से। ए कितना ले रहा है? ए टेक कर रहा है 4/9 शेयर, ठीक है, 4/9 शेयर ऑफ सी शेयर। तो बताओ सी का शेयर कितना था? 4 3 7 और 2 9। तो ए ने टेक कितना किया बताओ? 2/9। कितना है? 4 और 3 7 और 2 9। 2/9 का कितना हिस्सा ले रहा है ये? 4/9। तो कितना हो जाएगा? 8/81। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा बताओ? 4 4 3 7 और 2 9, 4/9 प्लस 8/81। भाई इसका पुराना शेयर में ये वाला रेशो जोड़ दो, ठीक है? दोबारा समझाऊं? क्लियर? तो अब देखो यहां पे क्या आएगा, 81 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 44/81। अब ऐसे ही देखो जो बी का शेयर है, तो बी का शेयर कितना होगा? तो बचा हुआ हिस्सा किसका है? बचा हुआ हिस्सा किसका है? बी का है। तो बी के पास अभी देखो कितना हिस्सा बचेगा? सी का। तो पहले देखो बी का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सी का शेयर है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा सी के पास? 2/9 में से ये माइनस कर दो, 8/81 माइनस कर दो, तो ये सारा हिस्सा सी का ही है। कितना आएगा? 18 माइनस 8, तो 10/81। ये है बैलेंस शेयर। ये क्या हमारा? बैलेंस शेयर। तो बी का शेयर क्या हो जाएगा बताओ? बी का शेयर कितना है हमारे पास? 3/9 प्लस 10/81। तो कितना हो जाएगा? 81। नो नो नो, 27 प्लस 10, 37/81। तो न्यू रेशियो बताओ कितना हो गया? 44 इज इक्वल टू 37, सॉरी 37, यही आ रहा है 44 37। और इसमें क्या कह रहा है? गेनिंग रेशियो भी पूछ रहा है, तो गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बताओ ए का, बताओ बी का। न्यू रेशियो कितना है हमारा? 44/81 और इसका है 37/81 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था? 4/9 और इसका था 3/9। तो 81, 44 माइनस 36, तो 4 4 8, 8/81। और ये कितना आ जाएगा? 81 को 37 माइनस 27 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10, 10/81। तो 8:10 और कट करो उसे, 4:5, यही आ रहा है। 4:5 ही तो है, ठीक है, इतना ही करा लेते हैं इस वीडियो में।
और ऑनलाइन वियर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रोज एक वीडियो मेरी जरूर आती है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।